इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के माध्यम से ये अपडेट जारी किया गया है कि अब 70 लाख लोगों का नाम कट चुका है। जिस जिस स्टेट में एसआईआर की प्रक्रिया समाप्त हो रही है और ड्राफ्ट जारी हो रही है, उसमें पता चला है कि 70 लाख लोगों का नाम कट चुका है। अगर आपका नाम अगर एसआईआर की प्रक्रिया से अगर नाम कट जाता है तो आप अपने नाम को कैसे जुड़वा सकते हैं, यह एक बहुत बड़ा सवाल बन चुका है कि इसमें क्या फिर प्रक्रिया होगी जिसके सहायते आप क्या करेंगे कि अपना नाम आसानी से जुड़वा सकते हैं। 70 लाख में से 20 लाख मुसलमान लोगों का नाम कट चुका है, तो मुसलमान लोग क्या करेंगे और बाकी अन्य जाति के लोग जो है, मजहब के लोग हैं, वो क्या करेंगे? क्योंकि एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का 5 अगस्त 2026 को ड्राफ्ट जारी किया गया था और इसी ड्राफ्ट के माध्यम से लिस्ट तैयार किया जाएगा। बात अब आती है कि अगर आपका नाम कट चुका है तो आप कैसे चेक करेंगे कि आपका नाम कटा है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो निर्णय है, उन्होंने तो जारी कर दिया कि 70 लाख लोगों का नाम कट चुका, लेकिन आप एसआईआर फॉर्म घरे बैठकर भरे हुए थे। भरने के बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नाम एसआईआर के लिस्ट में है या नहीं, या कट चुका है? तो इस चीज को जानने के लिए आपको एक वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं या सीएससी केंद्र पर जाकर चेक करवा सकते हैं किसी कंप्यूटर लैपटॉप के माध्यम से। अगर चाहे तो आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं। उसके बाद आपको कहाँ जाना पड़ेगा, कौन से दस्तावेज आपको फिर लगाना पड़ेगा, कौन से आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ये पूरी प्रक्रिया आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका नाम कट चुका होगा, क्योंकि किसी के घर कोई नोटिस नहीं जा रहा है कि किसका नाम कटा। तो नाम कटने के बाद जो ओरिजिनल ड्राफ्ट है उसको ऑनलाइन वेबसाइट पर डाल दिया गया है। आप उसमें जाकर के चेक करेंगे कि आपका नाम है या नहीं। अगर नाम नहीं पाया जाता है आपका या आपके घर के सदस्यों का, तो आप अपने नए तरीका से जो मैं बताने जा रहा हूं, उस फॉर्म को भर करके दस्तावेज लगा करके और फिर से फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, तो फाइनल एसआईआर के लिस्ट में आपका नाम चढ़ जाएगा। और जब चढ़ जाएगा तब जाकर के आपका वोटर कार्ड का मान्यता प्राप्त हो जाएगा। अन्यथा अगर आप सोचते हैं कि एसआईआर के प्रक्रिया में मेरा नाम नहीं है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, तो आपका नाम एसआईआर में नहीं है, तो इसका मतलब कि आप किसी काम के नहीं है, आपका वोटर कार्ड किसी काम का नहीं है। मैं बात कर रहा हूं झारखंड की। झारखंड में 70 लाख लोगों का नाम कटा है, जिसमें से 20 लाख मुसलमान हैं, बाकी 50 लाख जो व्यक्ति हैं वो अन्य जाति के मिलाकर के हैं, अन्य मजहब से हैं। मुझे मजहब और जाति धर्म से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो डिटेल्स है उस डिटेल्स को हमको क्लियर करना है। तो 20 लाख अगर मुसलमान है तो 50 लाख हिंदू धर्म के लोग होंगे। तो कहने का मतलब है कि आप जाकर के उसको चेक कीजिए। अगर एसआईआर से नाम कटा तो बहुत बड़ा परेशानी हो जाएगा, क्योंकि एसआईआर के बाद आपको पता है कि तुरंत एनआरसी शुरू होगा और एनआरसी में और एसआईआर के लिस्ट में दोनों को मिलान किया जाएगा। अगर आपका सब कुछ सही सही पाया जाएगा एसआईआर में, तो उसके आधार पर भी एनआरसी आपका आधा कंप्लीट माना जाएगा। और एसआईआर के लिस्ट में अगर नाम नहीं है और एनआरसी अगर शुरू हो गई तो आपका आधा 50% ऐसे ही रद्द हो जाएगा कि आपका नाम एसआईआर के लिस्ट में क्यों नहीं है, क्या कारण है कि नहीं है। तो आप लोग इस एसआईआर को भी हल्के में ना ले, उसके बाद एनआरसी होगा उसको भी हल्के में ना ले। ये प्रथम सीढ़ी है एसआईआर। एसआईआर में आपको जुड़ना ही पड़ेगा। अगर नाम कट गया है तो आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। कौन सा फॉर्म भरना है, क्या क्या दस्तावेज देना है, कैसे कैसे आपको करना है, सब कुछ आपको जानकारी हम देने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। और आप पूरे झारखंड से अगर किसी भी जिले से देख रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, या अन्य अदर स्टेट से देख रहे हैं वहां भी एसआईआर अगर हो रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अपने राज्य का नाम लिख करके कि आपको वहां की जानकारी चाहिए, तो हम वहां की जानकारी आपको देंगे। जहां पर एसआईआर हो रही है, आप वहां की खबर जानना चाहते हैं, जानकारी जानना चाहते हैं लेटेस्ट, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपका नाम कटा है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा।
सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा NVSP पोर्टल पर जाकर के वोटर हेल्पलाइन ऐप पर जाकर के नाम आपको खोजना पड़ेगा। उसके बाद अगर आपको पता चल गया कि नाम मेरा कट चुका है तो उसके लिए आपको BLO यानी कि बूथ लेवल ऑफिसर से संपर्क करना पड़ेगा और वहां पर जाकर के आपको जानकारी लेना पड़ेगा। अगर आप BLO से नहीं मिलते हैं तो आपको क्या करना होगा, आपको हम बताते हैं। नया आवेदन भरना पड़ेगा। नया आवेदन आपका फॉर्म नंबर 6 भरना पड़ेगा। ठीक है, 6 भरना पड़ेगा। यदि सूची में नाम नहीं है तो फॉर्म संख्या 6 भर करके पंजीकरण कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो कौन कौन दस्तावेज लगाना है इस चीज को आप जान लीजिए। सबसे पहले अगर फॉर्म नंबर 6 अगर भरते हैं तो उसमें जो डिटेल्स आपसे मांगेगा वो डिटेल आपको भर देना है। उसके बाद आधार कार्ड की पुष्टि करना है, आधार कार्ड लगा देना है फोटोकॉपी करके। उसके बाद निवास प्रमाण पत्र लगा देना है। उसके बाद कह रहा है कि आयु प्रमाण पत्र यदि आवश्यक हो तो, अगर फॉर्म नंबर 6 में आयु प्रमाण पत्र यानी कि बर्थ सर्टिफिकेट आपसे मांगता है तो आपको लगा देना होगा, नहीं मांगे तो नहीं लगाना है। अगर उसके बाद कह रहा है कि पासपोर्ट साइज फोटो तो आपको लगेगा ही, क्योंकि फोटो नहीं लगाइएगा तब वोटर ID कार्ड पर नए लिस्ट के अनुसार से आपका वोटर जो बनेगा उस पर फोटो नहीं रहेगा, इसलिए फोटो आपको देना है। उसके बाद कह रहा है कि सब कुछ लगा करके आवेदन आप जमा कर सकते हैं। ऑनलाइन वोटर सेवा पोर्टल के माध्यम से जमा कर सकते हैं या ऑफलाइन के माध्यम से BLO को आप दे सकते हैं। आप अपने एरिया के जो BLO होंगे, जो आपको आकर के SIR वाला फॉर्म दिए होंगे, उससे संपर्क करके आप उनको ये फॉर्म फिर दे सकते हैं, जिससे वो जुड़वा सकते हैं। चौथा नंबर प्रक्रिया ये है कि BLO आपके पते का सत्यापन कर सकता है। दस्तावेज सही पाए जाने पर नाम पुनः मतदाता सूची में जल्दी जोड़ा जाएगा। अगर आप BLO को दीजिएगा तो बहुत जल्द आपका नाम उसमें जुड़ जाएगा, समझे कि नहीं। 5वें नंबर में कह रहे हैं कि आवेदन की स्थिति को ट्रैक करते रहना होगा। आवेदन संख्या जो है, आपका रेफरेंस नंबर जो है, ऑनलाइन स्टेटस देखने में आपको मदद करेगा, सहायता करेगा। इसलिए आप क्या करें कि जब ऑनलाइन करते हैं तो आप रेफरेंस नंबर यानी कि रजिस्ट्रेशन नंबर आप क्या कीजिएगा, आवेदन संख्या उसको रखिएगा और उसी से आप अपने वोटर ID कार्ड को चेक कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं कि मेरा वोटर ID कार्ड में नाम जुड़ा या फिर से रिजेक्ट हो गया। फिर से रिजेक्ट हो जाएगा तो फिर से फॉर्म आपको भरना पड़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि किन कारणों से नाम कट गया है। 70 लाख जो व्यक्तियों का नाम कटा है, जिसमें 20 लाख मुसलमान हैं, तो एक से अधिक स्थानों पर नाम होना, मृत्यु का रिकॉर्ड होना, अस्थायी रूप से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होना, दस्तावेज में त्रुटि होना। बहुत सारे लोगों का नाम इससे भी कटा है कि दस्तावेज में त्रुटि पाई गई है, सही नहीं भर पाए हैं, सही आवेदन नहीं किए हैं, सही दस्तावेज नहीं दिए हैं, जिससे आपका नाम कट गया है। सत्यापन के दौरान जानकारी न मिलना, सत्यापन भी किया गया, उस समय में जानकारी आपको सही से नहीं मिला है, जिसके वजह से 70 लाख लोगों का नाम कट चुका है। तो हो सकता है कि इसमें जिसका नाम है उसका भी कट गया होगा और जो सही से भरा होगा उसका भी कटा होगा बाय मिस्टेक। तो आप जाकर के NVSP पोर्टल पर चेक करें, चेक करने के बाद इस पर आप कार्रवाई करें। अगर आपका नाम मिल जाता है तो आपको फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर नाम नहीं है तो आपको भरना पड़ेगा, नहीं तो SIR में अगर छूट गए तो NRC में एकदम पकड़े जाइएगा। 50% आपका मदद करेगा SIR NRC में, समझ गए। तो जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।